झारखंड में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है और जोरदार उसका जो है तरीके से यहाँ पे कवायद भी चालू हो चुका है। लगातार बड़े नेताओं का दौरा जो है वो झारखंड के लिए लग रहा है। यहाँ पे चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 14 तारीख से यहाँ पे लगातार 3 दिन है। इसके बाद अमित शाह और हेमंता बिस्वा शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी आ रहे हैं और ये भी एडमिट कर लिया है नेताओं ने कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक सीपी सिंह हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, इस बार क्या होगा पार्टी का एजेंडा? जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लोग जो है निश्चय पत्र में जो काम पूरे नहीं हुए, यानी जो सरकार की विफलता है, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। जो वायदे हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है, उसको लेकर जाएंगे। इसके अलावा संथाल परगना में घुसपैठ का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो संगठन का विस्तार, संगठन के कार्य 5 साल करती रहती है। चूंकि झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने जा रहा है, बहुत जगह चर्चा है कि पहले भी हो सकता है। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सप्रभारी बनाकर भेजा है। तो वो लगातार झारखंड आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठकें में जा रहे हैं और 20 तारीख को विस्तारित कार्य समिति की बैठक भी होने जा रही है। तो उसमें आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो ये पार्टी का काम हमेशा चलते रहता, आगे भी चलेगा। अब इस बीच क्या है कि जिस प्रकार से वर्तमान राज्य सरकार, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद की सरकार चल रही है, इन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव किया है, लूट खसोट इतना मचाया है कि आम जनता त्रस्त है। वैसे स्थिति में जनता के बीच हम इस आरोप पत्र को लेके जाएंगे कि क्या उन्होंने वायदे किए थे और उन्होंने एक भी वायदे पूरे नहीं किए। तो ये तो हो गया एक आरोप पत्र के रूप में। दूसरा है कि हमारा भी, हम चुनाव में आम जनता को भलाई के लिए क्या क्या काम करेंगे, ये भी हम बताएंगे, बनाएंगे भी। तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हमारे ये सब नेता कर रहे हैं और आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है भारी बहुमत से जीतना और सरकार बनाना। क्योंकि आम जनता की मांग है कि इस झारखंड में ये महागठबंधन की सरकार दोबारा नहीं चाहिए, हमें चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकि हमारे इस राज्य का विकास हो सके, कल्याण हो सके। सर, जैसे बार बार यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, जैसे लोकसभा चुनाव में ये नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, उसी तरह से पिछले बार 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी मिशन 60+ था। तो इस बार ऐसा कोई लक्ष्य जो है डिस्कस किया गया हो या कोई लक्ष्य दिया गया हो आप लोगों को? नहीं, अभी नंबर का नहीं, अभी लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य तो है कि भारी बहुमत से चुनाव जीतना है। ये नंबर वाली जो बात है अभी नहीं है। ये जब होगा तब सारी चीजें प्रकाश में आ भी जाएंगी। और जहाँ तक लक्ष्य की बात है, जिसकी ओर आपने इंगित किया है, तो कोई भी लक्ष्य बनाकर ही चला जाता है। कोई लक्ष्य छोटा नहीं रखता, लक्ष्य बड़ा रखता है। जिसे कहा गया है ना कि थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, उसको हिंदी में हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि दृष्टि आसमान की ओर होनी चाहिए, लेकिन पाँव जमीन पर होनी चाहिए। तो पाँव हम लोग जमीन पर रखेंगे और लक्ष्य बड़ा लेकर चलेंगे। धन्यवाद। लक्ष्य बड़ा रहेगा, दृष्टि आसमान पे होगा, लेकिन कनेक्शन जो है लोकल होगा, कनेक्शन जो है जमीन से होगा, यानी जमीन से जुड़ना है और दृष्टि आसमान पे रखना है। इसी लक्ष्य को लेकर लगातार
पसीने बहाए जा रहे हैं। बड़े बड़े बीजेपी के नेता यहाँ आना शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने हैं और कोई कसर, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर यहाँ के नेता हो या हेमंता बिस्वा शर्मा हो, नहीं छोड़ रहे हैं। और अमित शाह गृह मंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने। 20 तारीख को उनका भी कार्यक्रम है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।